प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन में प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए প্যারাগ্রাম। আজকে প্রমাণ করতে হবে এ বি সি ডি একটা প্যারাগ্রাম। হোয়াট ইজ প্যারাগ্রাম? প্যারাগ্রাম ইজ এ কোয়াড্রিলেটারাল হ্যাভিং অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল অ্যান্ড প্যারালাল। Clear? In the same time, diagonals are unequal and both diagonal bisect at center. तो हमें प्रूव करना है पहले ए बी इक्वल टू सी डी है क्या नहीं है और बी सी इक्वल टू ए डी है क्या नहीं है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला में करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या जानते हैं हम लोग? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? ए डिस्टेंस फॉर्मूला में निकालेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग करते हैं कि ए बी इसमें पहले हम लोग लिख लेते हैं ए। तो इसमें क्या है? ए का वैल्यू है 6 एंड 8। तो हम लोग लिखेंगे x1 इक्वल टू 6 एंड y1 इक्वल टू 8। देन बी में क्या है? 3 एंड 7 3 एंड 7। तो इसको x2 लिखेंगे। एक क्या हो जाएगा? 3 एंड y2 7। सी में लिखेंगे -2 एंड -2। मतलब क्या है? x -2 होगा, y भी -2 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? यहाँ x3 इक्वल टू -2, y3 इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 1 -1। x 1 है एंड y जो है -1 है। तो x4 इक्वल टू 1 एंड y4 इक्वल टू -1। डिस्टेंस फॉर्मूला में दिए हैं। जब हम BC करेंगे तो x2 माइनस x3 ऐसा करके होगा। ए बी का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब हम करने जाएंगे उस समय BA हो जाएगा। फर्स्ट BA होगा। दैट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू कितना हुआ? देखिए x का वैल्यू हम बैठा रहे हैं यहाँ पर। x का वैल्यू मेरा पास है 3, x2 का वैल्यू है 3। ये देखिए x2 मतलब 3। तो 3 माइनस 6। क्लियर? ये ब्रैकेट में आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 एंड दिस इज 8। क्लियर? तो इक्वल टू कितना हुआ? दिस इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड दिस इज -1 का +1 इक्वल टू √10 क्लियर? लाइक दिस BC इसको भी सेम लिखेंगे CB। क्लियर? अभी आपका x2 जो होगा दैट इज C का होगा वैल्यू। C का वैल्यू कितना है? -2। अब देखिए -2 माइनस करेंगे B का 7 -7 ए वाला स्क्वायर हो गया। क्लियर? प्लस ए वाला क्या है? -x माइनस y भी -2 है, -2 एंड इसका 3, B का 3 है, दिस इज 3 एंड इसका है -7 ए वाला स्क्वायर हो गया। क्लियर?
देखिए x3 माइनस x2, x2 3 है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये वाला कितना हो गया, -3 -2 5, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 एंड दिस विल बी 9, 9 का कितना हो गया 81, दैट मीन्स √106। क्लियर। नाउ इसका बाद होगा CD। देखिए CD मतलब DC होगा, CD मतलब है DC। अब x2 का जगह में D4 आएगा, ये वाला 4 हो गया, x4 माइनस x3, x4 कितना है, दैट इज 1। अब आपको एक काम करना होगा, यहाँ सेकेंड ब्रैकेट ले लीजिए, 1 लिखिए, माइनस ये वाला ब्रैकेट का अंदर लीजिए -2। क्लियर। अब सेकेंड ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, n स्क्वायर प्लस यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेकेंड ब्रैकेट दीजिए क्योंकि माइनस है, यहाँ -1 है, सी हियर इज -1 एंड दिस इज कितना है माइनस, ये देखिए -2, दिस इज -2। क्लियर। एंड दिस इज स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा इसलिए कि ये -2 ये वाला प्लस हो गया, दैट इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9। देखिए -2 माइनस बाहर निकलेगा +2 एंड 1 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, बट हियर इज चेंज, हियर यू सी -2 माइनस प्लस होगा, आगे माइनस है, दैट इज +1, it is +1, so it becomes √10। Clear? See, this is 10, √10, this √10, so AB equal to √10 and CD equal to √10 मिल गया। अभी इसको मिलाना है, that is DA। now again DA को हम लिख सकते हैं AD। इसका मतलब क्या होगा, x1 माइनस x4। ट्राई टू रिमेंबर, x1 कितना है, प्लस में है, AB प्लस में है तो कोई चिंता नहीं है। प्लस में कितना है, x1 इक्वल टू 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस दिस इज माइनस, तो सेकेंड ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, इट इज -1 and it is minus, so this is minus, that is 8। सेकेंड ब्रैकेट देते हैं सिर्फ हमको समझने के लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 एंड इधर देखिए 8 प्लस हो जाए -8 -1 -9 का स्क्वायर मतलब +81 इक्वल टू √106। सो हम कैलकुलेशन में ए मुझे मिला है प्रूफ, या प्रूफ हो गया AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। नाउ AC एंड BD, तो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू CA इक्वल टू C की वैल्यू घटाना होगा, दैट इज -2 एंड A का वैल्यू कितना है, -6 हो जाएगा एंड इट इज -6। अगेन प्लस AB -2, दैट इज -2 एंड इट इज -8 स्क्वायर, तो कितना आया देख लीजिए, दिस इज -8 स्क्वायर मतलब 64 एंड दिस विल बी -10 मतलब 100, तो इक्वल टू 100 √164, √164, 164 मतलब 4 into 41, तो हम 2 √41 लिख सकते हैं। I can write like this, 4 into 41 equal to 164. Now come
the D है, sorry, it is ACCA हो गया, ACCA, -2 -6 and -2 -8, अब ये होगा BD, BD equal to DB, same एकदम सेम, x4 minus x2 आ जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, BD मतलब DB, D मतलब कितना, 1 minus this is 3 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस this is minus and -7 whole square. So now you see -3 1 मतलब -2 का whole square equal to 4 and -8 -8 क्यों का, -7 -1 -8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 64 इक्वल टू आपका हो गया 68 इक्वल टू 4 into 17 अंडर रूट 2√17, and now you see according to the answer, तो क्या हो गया, AB इक्वल टू CD and BC equal to AD and AC not equal to BD. Therefore, ABCD is the parallelogram, is a parallelogram. Parallelogram, it is proved. प्यारे बच्चों, आपने देखे हैं मैं किस ढंग से किए हैं, पहले फिगर में जैसा लिखा हुआ है सिर्फ करने का समय में आपको करना होगा, AB जब बोलेंगे तब BA करना होगा, BC जब बोलेंगे तब CB करना होगा, ऐसा ही CD DC से करना होगा एंड DA AD से करना होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे आप अपना दोस्त में ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।